हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत में जॉन जुकम्मा नाम का आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था। एकदम से जॉन खेत में गिर गया। आदमी बच नहीं पाया। जॉन का ट्रेडिशनल तरीके से फ्यूनरल हुआ। जॉन अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के चला गया। उसकी फैमिली में जॉन का बड़ा बेटा जेरिमिया और छोटा बेटा ट्रिवॉल था। ट्रिवॉल का बेटा विलियम घर पे अपने पड़ोसी का रेडियो रिपेयर कर रहा था। सब रेडियो का यूज वेदर अपडेट जानने के लिए करते। मौसम अच्छा होगा तभी सबकी खेती अच्छी होगी। विलियम टैलेंटेड था। वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रिपेयर कर लेता। विलियम की एक बहन भी है, इसका नाम था एनी। ट्रिवॉल ने अपने बेटे से कहा, जाके छत को सही कर दो। विलियम छत सही कर रहा। दूर से उसने रेडियो के मालिक को आते हुए देखा। आदमी अपना रेडियो लेने आया। विलियम बोला, सॉरी, मैं रेडियो को रिपेयर नहीं कर पाया। विलियम नहा धो के अंदर आया। बेड पर उसकी नई स्कूल यूनिफॉर्म रखी। आज विलियम बहुत खुश हो रहा। बच्चा भाग के अपने माँ बाप के गले लग गया। आज विलियम का स्कूल में पहला दिन था। विलियम थोड़ा इमोशनल, थोड़ा खुश फील कर रहा। विलियम अपने दोस्त गिलबर्ट के साथ स्कूल चला गया। ट्रिवॉल पोर्टर का काम करता था। ट्रिवॉल की बीवी एग्नेस और बेटी एनी फार्म बार्न में काम करके पैसे कमाती। इसी सब से फैमिली का खर्चा पानी चल रहा था। फैमिली को एनी से उम्मीदें थीं। एनी कॉलेज जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, पैसे कमाएगी और शायद फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। विलियम ग्राउंड में एक्टिविटीज कर रहा। अचानक से बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे भाग के क्लास में आ गए। बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे। क्लास में काजी गुंडा नाम का टीचर आ गया। काजी विलियम का होम रूम टीचर भी था। काजी स्कूल में साइंस पढ़ाता। उसे अपनी बहन से एक मैसेज मिला था। काजी ने विलियम से कहा, अपने बाप से जाके कहना स्कूल की फीस तुरंत भर दे। विलियम घर आके कल के एग्जाम के लिए पढ़ रहा, पर लाइट नहीं आ रही थी। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही। एग्नेस आके बोल रही, तुम अपने पापा की कॉर्न फील्ड में हेल्प कर देना। अगले दिन एग्जाम हुआ। विलियम एग्जाम में पास हो गया। स्कूल के बाद गिलबर्ट और विलियम जंक यार्ड में जाकर कुछ अपने मतलब का सामान ढूंढ रहे। शायद कुछ आइटम उन्हें मिल जाए जिसे वे ठीक करके यूजफुल बना सकें। विलियम को एक बैटरी मिल गई। गांव की कुछ फैमिली गिलबर्ट के घर आ रखी थी। एक इन्वेस्टर हमारी जमीन को खरीदना चाहता है। गिलबर्ट का बाप ट्रेडिशनल लीडर था। उसने अपनी जमीन बेचने से मना कर दी। अगर पेड़ कटेंगे तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। जेरेमिया खड़ा हो गया। उससे में उसने सबके सामने कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। बाकी के लोग भी जेरेमिया के पीछे चले गए। ट्रिवॉल अपने भाई के पास आया। उसने जेरेमिया को काफी समझाया, पर जेरी कहने लगा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। विलियम ने पैसे कमाने के लिए एक बर्ड ट्रैप बनाया। जैसे ही उसे मोवर की आवाज आई, बच्चा छिप गया। विलियम दूर से खड़े होकर पेड़ों को कटते हुए देख रहा। विलियम अपने दोस्त के घर गेम सुनने आ गया। अचानक से रेडियो बीच में ही बंद हो गया। विलियम कड़ी बारिश में अपने घर जाके बैटरी लेकर आया। विलियम ने अपने पापा से कह दिया था, सर ने स्कूल की फीस भरने के लिए बोला है। विलियम ने अपने दोस्त के घर जाके अपनी एबिलिटी का यूज करके बंद रेडियो को सही कर दिया। सारे दोस्त खुश हो गए कि फाइनली रेडियो ठीक हो गया। गिलबर्ट और विलियम घर आ रहे। विलियम की नजर घर के साइड में गई। उसकी बहन एनी और काजी गुंडा अकेले में खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। गुस्से में विलियम ने स्कूल में जाके काजी की साइकिल खराब करने का सोच लिया, पर उससे साइकिल खराब नहीं हुई। गिलबर्ट ने आइडिया दिया, तुम काजी की साइकिल की लाइट खराब कर दो और इसे हम अपने साथ ले चलेंगे। विलियम ने ध्यान दिया, साइकिल के चलने पर लाइट कैसे जल बुझ रही थी। विलियम ने ऐसा कुछ होते हुए पहली बार देखा था। लड़का सोच में पड़ गया। घर पे उसने अपने माँ बाप को फीस की बात करते हुए सुना। ट्रिवॉल के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। ये सुन के विलियम को अच्छा नहीं लगा। स्कूल में आज हेड टीचर क्लास में आकर बोल रहा, जिन बच्चों की फीस नहीं आई है वो अपने घर वापस चले जाएं और स्कूल तब आएं जब उनकी फीस जमा हो जाए। थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। कॉर्नफील्ड में बाढ़ आ गई। ट्राइवल की फसल बर्बाद हो गई। ट्राइवल और विलियम एक टबैको फैक्ट्री जा रहे थे। फैक्ट्री में ट्राइवल का पुराना दोस्त काम करता था। इसका नाम है डैनियल। ट्राइवल ने अपने दोस्त से बात करी, क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है जो अनफॉलन ट्रीज को रीसेल करना चाहता हो? पेड़ से मिट्टी रुकी रहेगी, मेरे खेतों में बाढ़ नहीं आएगी और मेरी फसल अच्छी हो पाएगी। डैनियल ने सलाह दी, तुम दूसरा कोई बिजनेस देख लो। तुम्हारे खेत की मिट्टी वैसे भी बहुत ज्यादा ड्राई है। अगर सूखा पड़ गया और बारिश नहीं हुई तो फसल वैसे भी बर्बाद हो सकती है। मैंने सुना है आने वाले टाइम में इस जगह पर बारिश कम होगी, खेत में पानी नहीं होगा, हर जगह सूखा पड़ जाएगा। तब तुम क्या करोगे? ट्राइवल ने खेत में देखा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे।
मिट्टी बहुत सूखी हुई थी। ट्राइवल ने इसकी शिकायत ट्रेडिशनल लीडर से करी। मैं चाहता हूँ आप कम्युनिटी की कंप्लेंट प्रेसिडेंट से करें। वो हमारे एरिया में जल्द ही विजिट पर आने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूँ आप उनसे तभी इस मैटर पे बात करें। विलियम जंकयार्ड में डेड बैटरी ढूंढने आ गया। उसे बैटरी को सही करना था ताकि विलियम वाटर पंप बना सके, पर इसके लिए विलियम को डायनामो चाहिए होगा। विलियम स्कूल में पढ़ना चाहता था। आज लड़का प्रिंसिपल और टीचर से छिपके क्लास में आ गया, पर उसने फीस नहीं दी थी। विलियम को डर भी लग रहा। क्लास खत्म होने के बाद विलियम ने काजी से पूछा, तुम्हारी साइकिल की लाइट ऐसे अपने आप जल और बुझ कैसे रही थी? काजी ने विलियम को एक्सप्लेन किया लाइट कैसे और क्यों जलती है। विलियम ने पूछा, मुझे डेड बैटरी को सही करना है, मुझे डायनामो कहाँ मिलेगा? काजी ने बच्चे से कहा, तुम लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा डायनामो के लिए कैसे एनर्जी को यूज किया जाता है। विलियम ने फीस नहीं भरी, बच्चा लाइब्रेरी नहीं जा सकता। फिर लड़के ने दिमाग लगाया। उसने काजी से कहा, मैं तुम्हारे और अपनी बहन के रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम मुझे लाइब्रेरी जाने में मेरी हेल्प करो। काजी की हेल्प से विलियम की लाइब्रेरी में एंट्री हो गई। विलियम ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की बुक पढ़ी। प्रेसिडेंट एरिया में विजिट पे आ गया। ट्रेडिशनल लीडर ने पहले तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, फिर उसने कमियों के ऊपर बात करी। हमारे एरिया में फ्लड आ रहा है, सूखा पड़ जाता है, गवर्नमेंट को इन प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट अब इस एरिया में बस कैंपेन करने आती है, उनका ध्यान इस एरिया की प्रॉब्लम की तरफ नहीं रहा। लीडर की बात सुन के प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट में कुछ बातें होने लगी। असिस्टेंट आकर लीडर को बैक स्टेज ले गए। उन्होंने लीडर को बहुत मारा। पिटाई की वजह से ट्रेडिशनल लीडर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हार्वेस्ट सीजन आ गया। कॉर्नफील्ड की उपज उम्मीद से बहुत कम हुई, इतनी कम कि फैमिली के पास बस 60 दिन का खाना बचा था। अगले हार्वेस्ट के लिए सबको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। ट्राइवल को सरवाइव करने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा। उसने अपना घर तक बेच दिया और नॉर्मली बाहर टेंट लगा के रहना शुरू कर दिया। मार्केट में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए। रेडियो पे न्यूज आ रही, गवर्नमेंट ने करंट फूड क्राइसिस में कोई भी हेल्प देने से मना कर दी। गवर्नमेंट आने वाले इलेक्शन में अपनी जगह बनाने में बिजी थी, उन्हें किसी भी तरह जीतना था। ट्राइवल अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने सिटी जा रहा। उसके साथ एरिया के कुछ और लोग भी जा रहे थे। सबका मकसद था वो गवर्नमेंट को अपने एरिया की कंडीशन बता के कुछ हेल्प पा सकें। विलियम लाइब्रेरी आया। उसने आज बुक में पढ़ा बैटरी चार्ज करने के लिए एनर्जी कैसे जनरेट करी जाती। सब सीख के विलियम वाटर पंप बनाएगा ताकि ड्राई सीजन में वो खेतों में पानी की पूर्ति करवा पाए और फसल 1 साल में दुगनी पैदा हो। काजी एनी को मना रहा, मेरे साथ इस एरिया से भाग चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे और खुश रहेंगे। विलियम काजी से बात करने गया। उसे जानना था डायनामो कैसे यूज करते, पर एक टीचर ने बताया प्रिंसिपल मिस्टर रफीजी ने काजी को किसी और टीचर से रिप्लेस कर दिया। काजी आज स्कूल में क्लास लेने नहीं आया था। मिस्टर रफीजी ने विलियम को क्लास में देख के उसकी बेइज्जती करके बच्चे को क्लास से भगा दिया। विलियम ने घर आके अपनी माँ को बताया, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेडी ने देखा गवर्नमेंट ट्रक एरिया की तरफ आ रहा था। लोग भाग के ट्रक की तरफ जा रहे। ट्रक वाले बंदे कम रेट पे खाने का सामान बेच रहे थे। विलियम की माँ ने विलियम को कहा, जाओ जल्दी से गवर्नमेंट ट्रक के पास जाके गेहूं खरीद लेना। ट्राइवल सिटी की तरफ जा रहा। रास्ते में उसने गवर्नमेंट ट्रक को अपने एरिया में जाते देख लिया। एरिया के लोग ट्रक देख के पैनिक हो रहे, सब इधर उधर भाग रहे। उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। सब एक दूसरे को मार रहे, खाना छीन रहे थे। ट्राइवल को अपनी फैमिली की चिंता हुई। उसने ट्रक वाले से कहा, वापस घर की तरफ चलो, हम सिटी नहीं जाएंगे। घर पे एनी ने काजी के साथ जाने का मन बना लिया। उसकी माँ एनी को रोक रही, पर लड़की नहीं रुकी। एकदम से एक आदमी घर के अंदर आके फैमिली का खाना जबरदस्ती छीन के ले गया। एनी और उसकी माँ बाहर आई तो कुछ लोगों ने उनके बांध से सारी कॉर्न हार्वेस्ट चुरा ली थी। विलियम गवर्नमेंट ट्रक के पास आ गया। लोगों की लाइन इतनी लंबी थी कि लग ही नहीं रहा आज विलियम कम रेट वाले गेहूं खरीद पाएगा। धीरे धीरे और बंदे आने लगे। विलियम ने वेयरहाउस के बाहर गेहूं से भरी बार्न की दीवार को खोलने का ट्राई किया। किसी तरह कुछ तो मिल जाए। सिचुएशन बिगड़ गई, लोग इधर उधर भागने लगे। विलियम वेयरहाउस में फंस गया। लड़का जैसे तैसे बाहर आया। उसने घर आके वीट दिए। फैमिली के पास पैसे खत्म होने लगे। ट्राइवल ने फैसला लिया, हम दिन में 1 बार खाना खाएंगे। एनी अपने बाप पर चिल्लाने लगी, ठीक से खाना भी नहीं दे पा रहे। एनी की माँ ने उसे चमकाया, हाँ तू बड़ा हमें खाना खाने को लाके दे रही है। दिन बीते, फैमिली दिन में 1 बार खाना खा के लाइफ काटने लगी। रात में विलियम अपनी बहन के पास आया।
तुम काजी से डायनामो के बारे में पूछना। अगले दिन विलियम लकड़ी लेकर घर आया। उसके माँ बाप रो रहे थे। एनी अपने बंदे काजी के साथ घर छोड़ के चली गई। विलियम अंदर आया। एनी अपने भाई के लिए काजी की साइकिल छोड़ के गई थी। साइकिल में डायनामो था इसलिए। ट्राइवल और उसकी फैमिली प्रिंसिपल के पास आई। प्लीज आप हमें काजी का एड्रेस दे दो। मिस्टर रफीजी ने बताया, हमारे पास काजी का एड्रेस नहीं है, हमें नहीं पता अभी वो कहाँ होगा। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते स्कूल कुछ टाइम से टेम्परेरी बंद था। बच्चे, टीचर को सबको अपने घर वापस भेज दिया गया था। विलियम ने मिस्टर रफीजी से लाइब्रेरी जाने की परमिशन ली। विलियम ने डायनामो से रिलेटेड बुक उठा ली। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पड़ी चीज़ों का यूज़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट किया। सबने मिलकर एक विंड मिल बनाई। इससे रेडियो बिना बैटरीज के चल पाएगा। सबने सोच लिया हम बड़ी विंड मिल बना के कुछ अच्छा करेंगे। विलियम ने अपने बाप को अपना नया इन्वेंशन दिखाया। क्या आप मुझे बड़ी विंड मिल बनाने के लिए अपनी साइकिल दे सकते हो? ट्राइवल ने गुस्से में अपने बेटे को बहुत मारा। ऐसी बकवास चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अगले दिन विलियम और गिलबर्ट ने सुबह से शाम तक खेतों में काम करा। दोनों बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार और ट्राइवल से साइकिल के लिए पूछा जाए। विलियम दोस्तों के साथ घर आ गया। विलियम ने पूरी बात बता के अपने बाप से साइकिल मांगी। स्टिल ट्राइवल ने मना कर दी। विलियम हारा नहीं। उसने बड़ी विंडमिल बनाने के लिए सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए। विलियम की माँ ट्राइवल से कह रही, तुम्हें अपने बेटे को एक मौका तो देना चाहिए। आखिर वो बनाना क्या चाहता है, हमें देखना चाहिए। ट्राइवल अपने बेटे के पास गया। विलियम बोला, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। ट्राइवल अपने बेटे की हेल्प करने के लिए मान गया। उसने अपनी साइकिल की कुर्बानी दे दी। सारे रेजिडेंट लोगों ने विलियम की बड़ी विंड मिल बनाने में हेल्प करी। सबकी मेहनत से विलियम ने बड़ी विंड मिल बना के तैयार कर दी। विंड मिल से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हुई। वाटर पंप चलने लगा। सारे लोग लैंड को साफ करने में बिजी थे। अचानक पाइप से पानी आने लगा। ट्राइवल पानी देख के इमोशनल हो गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आज ट्राइवल को विलियम पे बहुत गर्व फील हो रहा था। टाइम बीता। एग्रीकल्चर लैंड को पानी मिलने लगा। नई क्रॉप्स अच्छे से पैदा हो रही। सबके जीने की उम्मीद बढ़ गई। ट्रेडिशनल लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी स्किल्स को यूज करके विलियम ने अपने लोगों को नई उम्मीद दी, उन्हें नई लाइफ दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी स्किल्स को हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्किल्स कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती हैं। वो हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने की क्षमता रखती हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।